लखनपुर नाम के एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती है। राधा बहुत ही खूबसूरत है और उसे इस बात का बहुत घमंड भी है। ऐसे ही चाहे कोई जो भी कहे और कितना भी कहे, वो जो चाहती है वो होने तक पीछे हटती ही नहीं है। राधा की इस स्वभाव को देखकर माँ लता और भाई लोकेश हमेशा दुखी होते थे। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, नए कपड़े खरीदने के लिए। जल्दी से पैसे दो, अब तक ही बहुत देर हो गई है। ये क्या कह रही हो बेटा? परसों की तो शॉपिंग के लिए जा रही हो कहकर आधी दुकान उठा कर लाई थी, फिर से शॉपिंग क्यों? वो बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है राधा को। उसके बाद अपनी माँ पर चिल्लाने लगती है राधा। इसका मतलब आप कह रही हो कि मुझे अब नहीं जाना चाहिए? मैं चाहे जितने कपड़े भी खरीदूं, तुम्हें क्या माँ, पैसे देना पसंद नहीं है तो तुम ही रख लो, मुझे जरूरत भी नहीं है, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। ऐसे कहते हुए गुस्से में वहाँ से चली जाती है राधा। उसकी बातों से बहुत दुखी होती है लता। इतने में वहाँ पर राधा का भाई लोकेश आकर माँ को परेशान होते हुए देखकर वजह जानता है। तब जो कुछ भी हुआ सारी बात बताती है लता अपने बेटे लोकेश को। वो सारी बात सुनने के बाद लोकेश, बहन का बर्ताव ऐसा ही रहा तो शादी के बाद ससुराल में और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है माँ। कैसे भी करके हमें उसकी अकल ठीक करना ही होगा। बहन की शादी में अभी वक्त है बेटा, पहले तेरी शादी करनी होगी। आने वाली बहू को भी राधा ऐसे ही परेशान करेगी कहकर डर लग रहा है मुझे। आप चिंता मत करो माँ, आने वाली लड़की आपको, मुझे और बहन को समझने वाली होगी। ऐसे लोकेश के लिए रिश्ते देखने शुरू करते हैं लता। ऐसे आए हुए एक रिश्ते में कला नाम की एक लड़की पसंद आती है लोकेश को और शादी से पहले ही उसे ऐसे कहता है, मैं अपनी बहन के बारे में जितनी भी बातें बताई है वो सारी सच है। अगर तुम्हारे पास उसे झेलने की सब्र है तो ही शादी के लिए सामने आओ काला, मुझे तो तुम पसंद हो। वो सारी बातें सुनकर कुछ देर सोचने के बाद शादी के लिए हाँ कहती है कला। ऐसे लोकेश और कला की शादी होती है और कला लता के घर आती है बहू की तरह। कुछ दिन राधा सच में कैसी लड़की है, उसकी आदतें कैसी है, ये देखकर अपने पति से कला, सुनिए, मुझे तुम्हारी बहन की सारी आदतें अच्छे से समझ में आ गई है। अब से उसे देखने की जिम्मेदारी और उसे सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे हिम्मत देने पर लोकेश के मन को भी थोड़ा सुकून मिलता है। और ऐसे ही एक दिन, भाभी, मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलोगी? ऐसे ही कुछ देर घूम कर आते हैं। वो बातें सुनने के बाद यही सही मौका है राधा को बदलने के लिए कहकर कला ठीक है कहकर राधा के साथ शॉपिंग के लिए निकलती है। ऐसे एक शॉप में जाते हैं। राधा को एक ड्रेस बहुत पसंद आता है। उसे खरीदने के लिए जाने पर कला उसे रोककर, राधा, मुझे भी वही ड्रेस पसंद आया है, इसलिए तुम मुझे वो ड्रेस देकर दूसरा वाला ले लो। ऐसे कैसे होगा भाभी? पहले मैं सेलेक्ट किया था वो ड्रेस, इसलिए वो मुझे चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो दूसरा वाला ले लो। उसके बाद कला उसी शॉप में नीचे बैठकर रोने लगती है। मुझे वही ड्रेस चाहिए कहकर हमेशा हर बात में जिद करने वाली राधा को उसकी भाभी उससे भी ज्यादा करने वाली ये देखकर सारा दिमाग खराब हो जाता है उसका। उसके बाद वो ड्रेस उसी को खरीदने को कहता है राधा। हाँ, ये जिद्दी मेरे रास्ते में आ गई है, प्लान काम कर गया।
ऐसे कहते हुए वो ड्रेस खरीदकर वापस लौटकर घर आते हैं दोनों। ऐसे घर लौटकर आने तक राधा की एक दोस्त उसके लिए दूसरे देश से चूड़ियां लेकर आती है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी राधा, तुम्हें ये देकर जाने के लिए। माँ कह रहे थे कि बाहर गई हो तुम। ठीक है, ये लो, तुम्हारे लिए ही खास लेकर आई हूँ। तुम्हें पसंद आएंगे कहकर इन्हें तुम ही पहन लो। मुझे अर्जेंट काम है, मैं जाकर आती हूँ। ऐसे कहते हुए वो दोस्त वहाँ से चली जाती है। तब कला फिर से नीचे बैठकर जोर से रोने लगती है। वो चूड़ियां उसे ही चाहिए कहकर। वो देखकर लता और लोकेश को कुछ भी समझ में नहीं आता, कला ऐसे क्यों रो रही है कहकर। उसके बाद एक भी शब्द कहे बिना चुपचाप वो चूड़ियां लाकर उसे दे देती है राधा। मैं भी हर बात के लिए ऐसे ही जिद करती थी, लेकिन वो सब इतना मुश्किल होता है कहकर तुम्हें देखने के बाद ही समझ में आ रहा है। मैं फिर कभी ऐसे जिद नहीं करूंगी। तब अपना रोना बंद करके कला कहती है कि उसने ये सब जानबूझकर किया था कहकर। उसे उसी के अंदाज में कहने पर ही अच्छे से समझ में आएगा कहकर किया है कहती है। ऐसे उसकी भाभी की तरह आकर उसे सुधारने के लिए गले लगा लेती है राधा। तिम्मापुर नाम के गांव में रामू, सोमू और हेमू नाम के 3 भाई रहते थे। इनकी माँ का नाम जयम्मा है। अपने तीनों बेटों को अच्छे से पढ़ाकर सबको उनकी काबिल में इंसान बनाती है। मैंने तुम तीनों के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है बच्चों। उन 3 जुड़वा बहनों की सोच भी तुम भाइयों जैसी ही मिलती है। ऐसी लड़कियों की सोच और आदतों के बारे में अपने तीनों बेटों को बताती है जयम्मा। उसके बेटे भी जुड़वा होने की वजह से अपनी बहुओं को भी जुड़वा ही लेकर आना चाहती है जयम्मा। इसलिए इस रिश्ते को बड़ी मुश्किल से ढूंढकर लेकर आती है। ऐसे उन तीनों की शादी हो जाती है। शादी होने के अगले दिन बाद रामू की पत्नी उसके पास आकर, सुनिए, हमारी अलमारी में सारे मॉडर्न कपड़े ही हैं क्यों? उनमें से कोई मुझे पसंद नहीं है। शादी से पहले ही मैंने ये बात सासू माँ से कह दी थी। वो बात सुनकर हैरान हो जाता है रामू और जल्दी से नींद से जागकर सीता से ऐसे कहता है, ये क्या कह रही हो लया? तुम्हें तो मॉडर्न ड्रेसेस ही पसंद है ना? मुझे भी मॉडर्न पत्नी चाहिए कहकर तुमसे शादी की थी। अब ऐसा क्यों कह रही हो? लया का नाम सुनकर और रामू की बातें सुनकर सीता रामू से ऐसे कहती है, लया क्या कह रहे हो जी? मैं तो सीता हूँ ना, और अब मेरी पति हेमू ही हो ना। हेमू का नाम सुनकर और वो सीता है, ये बात सुनकर रामू का दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर निकलकर देखा तो उसके भाई भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ वैसे ही बातें करते हुए नजर आते हैं। वजह क्या है कहकर पूछने पर वो दोनों भी वही बात कहते हैं, उनकी पत्नियां बदल गई है कहकर। भैया, मेरे जैसे सोच रखने वाली लड़की सीता है, लेकिन मेरी शादी श्रेया से हुई है। अब मैं क्या करूं? श्रेया मेरी पत्नी बनने वाली थी भाई, लेकिन अब मेरी पत्नी लया है। अब मैं क्या करूं? वो बातें सुनकर वो बहनें भी उनके पति बदल गया है कहकर जोरों से रोने लगते हैं। वो सब पास में ही खड़ी होकर सुन रही जयम्मा को क्या करना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आता है। असल में सब के सब जुड़वा होने की वजह से कौन कौन है ये पूछ नहीं पाए थे, इसलिए सब एक दूसरे की पसंद से बिल्कुल अलग अलग शादियां कर लेते हैं।
इस हलचल के बाद ही सबको इस बात की खबर होती है। इतने में रामू, चाहे कुछ भी हो, मुझे लया ही मेरी पत्नी की तरह चाहिए, क्योंकि मैंने उसी से ही प्यार किया है। भाई बिल्कुल सही कह रहा है। हम सब जुड़वा है, इसीलिए अनजाने में हुई गलती को जानबूझकर बदला नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, जिसे जो लड़की पसंद है उसी से शादी करते हैं। हमने जिससे प्यार किया उसके साथ ही रहते हैं। वो बातें सुनकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है जयम्मा। उसके बाद उन सब के पास आकर, ये क्या पागल बातें कर रहे हो बच्चों तुम? एक बार शादी हो गई तो चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। जैसी चाहो वैसे बदलना ही है तो शादी ही क्यों करते हो फिर? हमेशा अपनी माँ की बात सुनने वाले बेटे चुपचाप खड़े हो जाते हैं और उनकी माँ जो कह रही है वो बात सुनते हैं। दुखी होकर पता नहीं क्या क्या कह दिया माँ। अब जो भी कहती हो वो हमारे अच्छे के लिए ही है। मुझे माफ कर दो। ऐसे उनकी शादियाँ जिन लड़कियों से हुई है, उन्हीं के साथ रहते हुए उन्हें समझकर उनके साथ कैसे जिंदगी गुजारना है, ये सीखते हुए खुशी से रहने लगते हैं तीनों भाई।